हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पहला पेपर है, जिसका नाम मैट्रिक स्पेसेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, उसका ही हम सेकेंड लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम मैट्रिक स्पेस के अंतर्गत अपने दूसरे लेक्चर को जब लेकर आ चुके हैं तो हमने पहले लेक्चर में यह बात कर लिया है कि मैट्रिक स्पेसेस क्या होते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक्स डिस्कस करने थे उन सभी चीज़ों पर हमने बात कर लिया है। तो अब उसी को ही कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम कुछ एग्जाम्पल्स पर बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि यूजुअल मैट्रिक स्पेस क्या होता है। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं है तो उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने इस वीडियो की अब हम शुरुआत करते हैं। आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीजों को नोट डाउन करना शुरू कर दीजिएगा। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में यह बात कर लिया था कि मैट्रिक स्पेसेस क्या होते हैं, जिसके अंतर्गत हमने इसके पूरे डिफिनीशन का पोस्टमार्टम कर दिया था, यानी कि एकदम निचोड़ के साथ इसको सारी चीजों के बारे में हमने समझ लिया था। ठीक है, तो देन हमें इसमें यूजुअल मैट्रिक स्पेस के बारे में समझना है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं, उसके बाद हम यूजुअल मैट्रिक स्पेस की तरफ बढ़ेंगे। अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब नए नए टॉपिक्स मिलते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, आई नो, लेकिन धीरे धीरे करते हुए सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर में यह बताया था कि हमारे पास x एक नॉन एम्प्टी सेट है और d हमारे पास कोई एक मैपिंग है जो कि उसी सेट x पर डिफाइन हो रहा है। तो हम उस मैपिंग d को ही मैट्रिक कह रहे थे या फिर डिस्टेंस फंक्शन कह रहे थे, जब वह 4 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। कौन कौन से कंडीशंस थे? तो हमारे पास सबसे पहला कंडीशन था नॉन निगेटिविटी कंडीशन। दूसरा हमारे पास कंडीशन था कि इसमें हम कह सकते हैं इक्वालिटी कंडीशन है। तीसरा हमारे पास है कि सिमेट्रिक कंडीशन या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी कहा जा सकता है। एंड देन हमारे पास फोर्थ कंडीशन था ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के बारे में। तब हम कह रहे थे कि हमारा जो डी मैपिंग है वह एक मैट्रिक है, एंड इस प्रकार का ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे पास बन रहा था उसको ही हम मैट्रिक स्पेस कह रहे थे। ठीक है, तो ये बातें तो हम पिछले लेक्चर्स तक ही समझ चुके हैं, तो अब इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे एंड इसमें हम इसके कुछ एग्जांपल्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यूजुअल मैट्रिक स्पेस पर बात करेंगे और उसके बाद अगर हमारे पास टाइम मिलता है तब हम और भी इसमें यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस हो गया और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन पर हम बात करेंगे। ठीक है, आपको मैट्रिक पर ध्यान रखना है क्योंकि हमारा सेट जो है वो भी वेरी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, जैसे हम ग्रुप थियरी में बात कर रहे थे कि हमारा जो सेट है उसके बदलने से और जो हमारा ऑपरेशन है उसके बदलने से हमारा जो मैट्रिक ग्रुप है वो बदल जाता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास सेट अगर बदलेगा तो हमारा मैट्रिक स्पेस बदल जाएगा। अगर हम ऑपरेशन को बदल लेंगे तो भी हमारे पास मैट्रिक स्पेस बदल जाएगा। कहने का क्या मतलब है, अब आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिखिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है यूजुअल मैट्रिक स्पेस। ठीक है, ओके, वैसे हम इस लेक्चर को यहीं से ही डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन मैंने जानबूझकर आप सभी को पहले मैट्रिक स्पेस से फिर से रूबरू कराया, क्योंकि अगर आप लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत भी समझे होंगे तो अब इस लेक्चर की सहायता से सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस या मैट्रिक स्पेस का सबसे पहला एग्जाम्पल है यूजुअल, मतलब स्वयं, खुद से ही। ठीक है, तो यह खुद से ही एक मैट्रिक स्पेस होता ही है। ठीक है, तो कैसे होता है ये पहले इसके स्टेटमेंट पर बात करते हैं, देन इसके प्रूफ पर बात कर लेंगे। तो इफ आर बी दी, ठीक है, आर बी दी सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, हमारे पास आर क्या है, रियल नंबर का एक सेट है, एंड और हमारे पास डी इज ए मैपिंग। ठीक है, डी इज ए मैपिंग डिफाइंड बाय, ठीक है, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं किस प्रकार से, डिफाइंड बाय, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं डी इज मैप्ड फ्रॉम सेट आर क्रॉस आर टू आर। ठीक है,
ये कुछ इस प्रकार से डिफाइन हुआ है, यानी कि रियल नंबर के सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, इसका हर एक एलिमेंट इस डी मैपिंग से उसी रियल नंबर पर ही मैप कर रहा है। ठीक है, सच दैट कुछ इस प्रकार से डिफाइन हुआ है। ठीक है, सच दैट किस प्रकार से डिफाइन हुआ है कि जो हमारे पास d ऑफ x कामा वाई होगा, यानी कि x y के बीच का जो डिस्टेंस फंक्शन होगा या मेट्रिक होगा, वो हमारे पास यहाँ पर x माइनस वाई के रूप में दिया गया है। ध्यान रखना यहाँ पर मॉड x माइनस वाई लिखा है। ठीक है, मॉड x माइनस वाई हमने लिया है। तो हमारा स्टेटमेंट यह कहता है कि सच दैट कुछ इस प्रकार से जब डिफाइन हुआ है तो देन हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर r कामा d, ठीक है, r की जहां पर हमारा सेट रखा जाएगा, हम सभी जानते हैं d हमारे पास जो मेट्रिक होगा उसको हम रखेंगे। तो यह जो ऑर्डर्ड पेयर है इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड यूजुअल मेट्रिक स्पेस। ठीक है, इज कॉल्ड या फिर इज फॉर्म भी लिखा जा सकता है, इज कॉल्ड यूजुअल मेट्रिक स्पेस मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, मेट्रिक स्पेस, क्योंकि यहां पर हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, एंड हमारे पास जो डी है वह क्या कहलाता है, डी इज कॉल्ड, ठीक है, हम डी को कहते हैं कि यह यूजुअल मेट्रिक है। ठीक है, यूजुअल मेट्रिक। ओके, तो ये हमारे पास यूजुअल मेट्रिक स्पेस का बस एक स्टेटमेंट है। अभी इसके बारे में हम पूरा डिटेल से एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और इसके प्रूफ पर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कहता है मैं एक बार रिपीट कर दूं, पहले मैं चेक कर लेता हूँ क्या यह वीडियो चल रहा है या फिर कहीं रुक तो नहीं ना गया है। ठीक है, वीडियो चल रहा है। ओके, चलिए यहाँ पर अब ध्यान दीजिए इसके स्टेटमेंट पर। हमारे पास R जो है यह एक सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, तो सेट ऑफ रियल नंबर हम सभी जानते हैं कि इसमें रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर दोनों ही प्रकार के नंबर्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, और हमारे पास D क्या है, एक मैपिंग है जो कि कुछ इस प्रकार से डिफाइन हुआ है कि हमारे पास अगर रियल नंबर के किसी भी दो एलिमेंट्स को उठाते हैं x कामा y, तो इनका जो मैपिंग हो रहा है वो उसी रियल नंबर पर ही मैप हो रहा है जो कि मॉड x माइनस वाई के रूप में हमारे पास मिल रहा है। जब हम किसी भी वैल्यू पर मॉड लगा देते हैं तो वह उसका क्या मतलब होता है कि अगर निगेटिव वैल्यू भी मिल रहा है तो मॉड जैसे ही हम हटाएंगे वह पॉजिटिव बन जाएगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है तो जैसे ही हम मॉड हटाएंगे वह भी पॉजिटिव बन जाएगा। इट मीन्स दैट कि हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा, पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, और यही तो हमारे पास पहला प्रॉपर्टी है कि हमारे पास नॉन निगेटिविटी का कंडीशन, याद है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है तो अभी समझाऊंगा। देन तब हम कहेंगे कि हमारे पास जो D है वह मेट्रिक स्पेस है और इस प्रकार के मेट्रिक को ही हम कहेंगे कि यह यूजुअल मेट्रिक है। एंड R कामा D जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसको हम यूजुअल मेट्रिक स्पेस कहेंगे। ठीक है, ये बातें समझ में आ चुकी हैं। तो चलिए अब इसके प्रूफ पर भी बात कर लेते हैं। पहले सपोज कर लेते हैं या फिर मतलब गिवन दैट भी लिखा जा सकता है, मैं फिलहाल लेट लिख दिया हूं। ठीक है, तो लेट हमारे पास R क्या है, R इज, ठीक है, R बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, हमारे पास R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, एंड हमारे पास मैपिंग दिया गया है D ऑफ R क्रॉस R टू R दिया गया है, सच दैट कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि जो हमारे पास x कामा y होगा वह हमारे पास मॉड x माइनस वाई के बराबर होगा। D ऑफ x कामा y इज इक्वल टू x माइनस वाई हमारे पास मिलेगा। ठीक है, तो देन हमें क्या करना है, इसको हमें प्रूव करना है कि यह एक यूजुअल मेट्रिक स्पेस है। तो यूजुअल मेट्रिक स्पेस तो हम नाम दे रहे हैं ना, लेकिन इसे तो मेट्रिक स्पेस के ही कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। तो मेट्रिक स्पेस के कंडीशंस कितने हैं, 4 हैं, एक एक करके सभी पर बात करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले ही कंडीशन से शुरुआत करते हैं। तो यहां पर लिख लीजिए कि क्या लिख लीजिए कि इफ R कामा D इज ए मेट्रिक स्पेस। ठीक है, अगर हमारे पास R कामा D एक मेट्रिक स्पेस है देन इट सेटिस्फाई, ठीक है,
तो यह सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा सेटिस्फाई, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो निम्नलिखित प्रॉपर्टीज को यह सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन कौन से प्रॉपर्टी हैं, तो वही चारों प्रॉपर्टी हैं हमारे पास। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जिसे हम M1 कहेंगे, ठीक है, M1 लिखते ही तो आ रहे हैं, तो M1 लिख लीजिए। M1 हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास d ऑफ x, y जो होगा वह ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि फॉर ऑल x, y जो है वो हमारे x सेट से बिलोंग करने चाहिए। फिलहाल यहाँ पर हमारे पास x सेट क्या है, रियल नंबर का सेट है, ठीक है। तो नाउ अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। नाउ कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास दिया क्या गया है, d ऑफ x, y जो दिया गया है वह क्या दिया गया है, मॉड इज इक्वल टू, ठीक है, x माइनस y, ये हमारे पास दिया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास फॉर ऑल x, y इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पर मेंशन कर लीजिए, ठीक है, x, y बिलोंग्स टू r। मैंने शायद क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, आप लोग यहाँ पर चाहे तो मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम x के जहाँ पर 0 रख देते हैं और y के जहाँ पर 0 रख देते हैं, अगर, ठीक है, x के जहाँ पर 0 रखे तो क्या मिलेगा, अब लिखना बंद करिए, पहले इस चीज को समझिए, ठीक है। अगर मैं x के जहाँ पर 0 रखता हूँ और y के जहाँ पर 0 रखता हूँ तो मॉड 0 माइनस 0 मिलेगा, तो यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल वैल्यू 0 मिल रहा है, ठीक है। तो इक्वल का कंडीशन सेटिस्फाई, लेकिन ग्रेटर का भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो उस पर अब हमें दूसरे केस पर बात करना पड़ेगा। ये तो पहला केस हो गया, ठीक है। अगर दूसरे केस पर बात करते हैं तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं x के जहाँ पर सपोज कर लेते हैं, रियल नंबर का ही कोई भी नंबर लिया जा सकता है, सपोज कर लेते हैं x के जहाँ पर आप निगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर 0 भी ले सकते हैं, दोनों के लिए, तीनों के लिए ही कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो मैं फिलहाल कोई एक ले लेता हूँ, स्पेसिफिक ले लेता हूँ। चलिए मैं x के जहाँ पर 2 ले लिया और y के जहाँ पर चलिए मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा क्या, मॉड 1, और मॉड 1 का वैल्यू अगर हम मॉड हटाएंगे तो 1 ही मिलता है, ठीक है, क्योंकि अगर निगेटिव वैल्यू होगा तब पॉजिटिव मिलेगा। अगर मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 माइनस 1, एक मिनट, 2 माइनस 1 नहीं बल्कि 1 माइनस 2 हमारे पास मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो इस सिचुएशन में भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में तो हम कह सकते हैं ना कि हमारे पास जो मॉड का वैसे भी प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हमारे पास मॉड x माइनस वाई ऑलवेज नॉन निगेटिव है, ठीक है, क्योंकि 0 तो मिल रहा है और पॉजिटिव भी मिल रहा है तो नॉन निगेटिव ही कहेंगे, अदरवाइज हम इसको पॉजिटिव कहने लग जाते हैं अगर 0 नहीं मिलता तो, ठीक है। तो ये तो फिलहाल मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ एक प्रॉपर्टी है और वह प्रॉपर्टी क्या है कि सिंस मॉड ऑफ, ठीक है, इंटरमीडिएट में आप पढ़े होंगे, मॉड ऑफ एनी 2 रियल नंबर्स, ठीक है, 2 रियल नंबर्स, ठीक है, मॉड ऑफ एनी 2, मॉड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी 2 रियल नंबर्स लिखा जा सकता था, ठीक है। तो फिलहाल मैं ऐसे ही कर ले रहा हूं, मॉड ऑफ एनी 2 रियल नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0, यह हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, जो रियल नंबर मैंने मेंशन किया है इसमें 0 एक्सक्लूड मैंने किया है, 0 के केस में तो 0 मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 10, हम क्या कह सकते हैं 10, हम यह कह सकते हैं कि जो हमारे पास मॉड ऑफ x माइनस वाई है वो ग्रेटर और इक्वल टू हमारे पास 0 मिल रहा है, ठीक है। और इस प्रकार हमारा पहला प्रॉपर्टी यही तो कह रहा था कि हमारे पास d ऑफ x कामा y जो है वो हमारे ग्रेटर और इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, और मैंने इसको प्रूव भी कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ है। आप लोग चाहें तो इतनी चीजों का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे इरेज करने वाला हूं, देन हम अपने सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। बातें समझ में आई। यहां पर ध्यान रखिएगा, मैं एक्सेप्ट 0 बात किया हूं, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है इसमें एक्सेप्ट मैंने किया है, ठीक है, यानी कि 0 को मैंने एक्सक्लूड किया है। एंड यहां पर ध्यान रखिएगा एक बात और बच्चों, मैंने यहां पर सब्ट्रैक्शन मेंशन नहीं किया है,
ठीक है, तो वो भी बात आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट है, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैंने मिस किया है और वो जानबूझकर मैंने मिस किया है। बस आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि यह एक मॉड का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये बातें आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मैं हट गया, साइड हो चुका हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 इरेज कर रहा हूँ, छाप चुके होंगे, ठीक है, इरेज किया मैंने ये, ओके। तो बातें समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत परेशानी की बात होगी तो कमेंट करके बताइएगा, उसका भी सल्यूशन समाधान होगा, ठीक है। यहाँ पर तो अभी हम लोग प्रूफ ही कर रहे हैं, कुछ तो खास हमने किया नहीं है, ओके। एंड चलिए पहले इस चीज़ को हम पहले कंप्लीट करते हैं, देन आप सभी से कुछ बातें भी करनी रहेंगी, ठीक है। तो चीज़ों को नोट डाउन करते चलना प्यारे बच्चों, और सारी चीज़ों को रिवीजन जरूर करिएगा, अदरवाइज आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने दूसरे कंडीशन पर। दूसरा कंडीशन क्या कहेगा? यम टू हमारे पास कंडीशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास d ऑफ x कामा y जो है, ठीक है, वह 0 के बराबर हो जाता है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ यह केवल तभी हो सकता है जब x बराबर y मिल जाए, ठीक है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ मैंने लिखा है, यानी कि इधर से इधर प्रूव करना पड़ेगा, इधर से इधर प्रूव करना पड़ेगा, दोनों साइड से हमें चलना ही पड़ेगा। तो चलिए प्रूव करना शुरू करते हैं। नाउ हम सपोज करते हैं कि d ऑफ x कामा y जो है वह 0 के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ x माइनस वाई, यही तो दिया गया है, यह 0 के बराबर है, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी अभी मेंशन कर दिया था कि किसी भी दो वैल्यू का अगर हम निगेटिव कर रहे हैं और उसका मॉड ले रहे हैं तो वह हमेशा नॉन निगेटिव ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका वैल्यू 0 मिल रहा है तो केवल और केवल एक ही केस बन रहा है कि x और y 0 के बराबर होने चाहिए, मैंने अभी प्रूव करके दिखाया ही था। तो इसलिए x माइनस वाई हमारे पास 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू y हमारे पास मिलेगा, ठीक है। या फिर आप चाहे तो दोनों साइड y का एडिशन कर दीजिए, देन हमारे पास x इज इक्वल टू y मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब हमने इसको 0 के बराबर लिया तब हमने x इज इक्वल टू y को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये बात प्रूव हो चुकी है। लेकिन अभी ये हमारे पास केवल एक साइड से हमने प्रूव किया। नाउ अब हमारे पास कन्वर्सली है, ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं नाउ कन्वर्सली, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम कन्वर्सली पर बात करते हैं तो लेट हम सपोज कर ले रहे हैं कि x इज इक्वल टू वाई हमारे पास है, ठीक है। तो अगर x इज इक्वल टू वाई है तो हम क्या कर सकते हैं, y को इधर मैंने भेज दिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, क्योंकि x और y रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। हमेशा इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि फॉर ऑल x कामा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। हो सकता है अगर हम सेट को ऐसा कोई सेट ले लेते हैं जिसमें ऐसा कंडीशन ना सेटिस्फाई हो तो वहां पर बात बदल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई भी वैल्यू 0 के बराबर है तो उसका हम मॉड भी बहुत ही आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। अगर निगेटिव होता तब नहीं ले पाते, ठीक है, क्योंकि अगर निगेटिव वैल्यू मिल रहा होता तो उसका मॉड लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम मॉड ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 0 के बराबर है, ठीक है। और ये जो हमारे पास वैल्यू है वो अगर बात किया जाए तो हमारा क्वेश्चन ही दिया गया था कि d ऑफ x कामा y जो है वह हमारे पास मॉड ऑफ x माइनस वाई के बराबर है, और यह जो वैल्यू मिल रही है हमने प्रूव किया ऊपर कि यह 0 के बराबर है, ठीक है। 10 इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पर आया, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि d ऑफ x कामा y जो है वह 0 के बराबर है इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा कंडीशन भी हो गया सेटिस्फाई, ओके। अब चलिए बात करते हैं अपने तीसरे कंडीशन पर। तो यहाँ पर हमारे पास m3, ठीक है। अब अगर m3 पर हम बात करते हैं तो ये भी बहुत ही आसान सा प्रॉपर्टी है, बहुत ही आसान है, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा तीसरा कंडीशन हमेशा बहुत ही आसान ही है, ठीक है। तो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, x कामा y जो है वह d ऑफ y कामा x के बराबर होना चाहिए फॉर ऑल x कामा y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन है, ओके। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो इसके अगर हम प्रूफ पर बात करते हैं तो नाउ d ऑफ x कामा y इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया गया है, x माइनस वाई दिया गया है,
ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, तो माइनस को जब कॉमन लूंगा तो माइनस एक्स प्लस वाई मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं बस स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। माइनस यहाँ पर मैंने लिया, वाई को मैंने पहले रख दिया, एक्स को मैंने बाद में रख दिया। ठीक है, अब अगर बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक प्रॉपर्टी ही है, ठीक है, मॉड का ही प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास जो भी वैल्यू मॉड के अंदर है, अगर हम मॉड को हटा देते हैं, ठीक है, अगर मैंने मॉड को हटाया तो जो हमारे पास वैल्यू होती है अगर वह निगेटिव में होती है तो वह पॉजिटिव में बदल जाती है। तो ये पूरी वैल्यू क्या है, निगेटिव में है, तो यह पॉजिटिव में बदल जाएगी, तो y माइनस एक्स मिलेगा। ठीक है, अब यह जब वैल्यू पॉजिटिव हो चुकी है तो इसको हम फिर से मॉड ले लें तो क्या डिफरेंट हो जाएगा, कुछ नहीं डिफरेंस होगा, क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं कि किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का मॉड हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है मॉड का, इंटरमीडिएट में आप लोग पढ़े होंगे, इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास यह क्या हो जाएगा, यह डी ऑफ, अब ध्यान दीजिए, जब डी ऑफ एक्स कामा वाई था तो एक्स माइनस वाई मिल रहा था, और मैंने बोला था कि यह एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, मैंने बताया था ना पहले वाले लेक्चर में, मैंने बोला था कि हमारे पास जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें मैंने पहले एलिमेंट को फिक्स किया था। ठीक है, तो x कामा y जब है तो x माइनस वाई मिल रहा था, अगर मैं a और b लिख देता तो a माइनस बी मिलता, अगर मैं यहाँ पर राम श्याम लिख देता तो राम माइनस श्याम मिलता। ठीक है, तो अगर मैं y माइनस एक्स ले रहा हूं तो यहां पर मैं y कामा x ही तो लिखूंगा, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हमारे पास क्या मिलेगा, d ऑफ x कामा y जो है वह d ऑफ y कामा x के बराबर यहां पर मिल चुका है। तो यह हमने अपने तीसरे प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जो हमारे पास फोर्थ नंबर का प्रॉपर्टी है वो हमेशा एक लॉन्ग प्रॉपर्टी ही होता है। ठीक है, आप कोई भी मैट्रिक स्पेस प्रूव करेंगे तो ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत ही आसानी से प्रूव हो जाएंगे, कोई भी बहुत ज़्यादा समस्या की बात नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन देन जैसे ही आप पहुंचेंगे फोर्थ नंबर के प्रॉपर्टी पर, वहां पर आपको काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट हो चुका होगा तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं, देन अपने फोर्थ नंबर के प्रॉपर्टी पर हम बात करते हैं। ठीक है, अब मैं इतना सस्पेंस बना दिया कि फोर्थ नंबर डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे होगा नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि फोर्थ नंबर का प्रॉपर्टी आप लोग थोड़ा सावधानी से करिएगा, क्योंकि वहाँ पर मिस्टेक्स भी होते हैं, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। ये सभी तो बस स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे, अगला स्टेप खुद से ही बोलने लग जाता है कि मुझे अब ये करो, मुझे अब ये करो, मुझे अब ये करो। ठीक है, लेकिन फोर्थ नंबर का जो प्रॉपर्टी है उसमें थोड़ा सा बस दिमाग लगाना पड़ता है। क्या कहता है, यम फोर्थ, यह कहता है कि डी ऑफ एक्स कामा वाई जो होता है वह लेस और इक्वल टू होता है डी ऑफ एक्स कामा जेड प्लस डी ऑफ जेड कामा वाई। ठीक है, तो इसे अब हम कैसे प्रूव करेंगे, आइए बात करते हैं। नाउ आप क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, कैसे नहीं प्रूव होगा, आइए बात करते हैं। डी ऑफ एक्स कामा वाई जो है, ठीक है, यह किसके बराबर दिया गया है, एक्स माइनस वाई के बराबर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये मॉड मैं लगा रहा हूं। ठीक है, ब्रैकेट मत बना दीजिएगा, ब्रैकेट बनाएंगे तो वो कभी भी मैट्रिक स्पेस नहीं बन पाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर का कंडीशन ही सेटिस्फाई होगा, पहला ही कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगा। ठीक है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आप एक मैट्रिक ऐसे ले लीजिए, डी ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, विदाउट मॉड मैंने ले लिया। ठीक है, तो अब इसे प्रूव करिए क्या यह मैट्रिक है या नहीं है, केस यही रहेगा। ठीक है, हमारा पूरा क्वेश्चन सेम है, बस मैंने मैट्रिक बदल दिया है। आप खुद से ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, या फिर आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग ये खुद से ट्राई करिएगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, होता नहीं है, मतलब होता है, आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये मैट्रिक नहीं बनाएगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप लोग ट्राई करिएगा, जैसा होगा आप लोग कमेंट या फिर टेलीग्राम पर बताइएगा, आप लोग जो किए रहेंगे सॉल्व। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो x माइनस वाई है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी वैल्यू में किसी वैल्यू को घटा देते हैं और उसी वैल्यू को जोड़ देते हैं,
ठीक है। तो क्या उस वैल्यू में कोई भी डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा, हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो देन यहाँ पर अगर बात किया जाए तो इसे मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी है या इनइक्वालिटी कंडीशन होता है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि सिंस हमारे पास अगर a प्लस बी का मॉड दिया गया है, ठीक है, तो यह ऑलवेज लेस और इक्वल टू होता है मॉड a प्लस मॉड b। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, ये बात कर लेते हैं। यहां पर आप कुछ वैल्यूज को रखकर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर यहां पर मैं, चलिए पॉजिटिव वैल्यू को ले लिया, यहां पर 2 मैंने ले लिया, यहां पर 5 ले लिया। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मॉड 7 मिलेगा एंड मॉड 7 का वैल्यू 7 होगा। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 2 का मॉड मैंने ले लिया प्लस यहाँ पर 5 का मॉड मैंने ले लिया, तो 2 का मॉड तो पॉजिटिव 2 मिलेगा एंड प्लस 5 का मॉड पॉजिटिव 5 मिलेगा, तो 7 इज इक्वल टू 7 मिलेगा, यानी कि इक्वलिटी का कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, लेकिन अगर मैं निगेटिव वैल्यू कोई ले लेता हूं, अगर मैं कोई भी एक निगेटिव वैल्यू ले लेता हूं, मतलब a का वैल्यू अगर मैंने -3 ले लिया, b का वैल्यू मैं फिर से 5 ही ले लेता हूं, या फिर बदल सकते हैं आप लोग, तो इस सिचुएशन में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर मिलेगा मॉड 2 और या इसका वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं तो -3 प्लस यहाँ पर b का वैल्यू बात करते हैं तो 5 मिलेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड 3 का वैल्यू, मॉड हटाएंगे तो +3 हो जाएगा, 5 मॉड का वैल्यू बात करेंगे तो 5 मिलेगा, ये हमारे पास 8 मिलेगा। तो यह 2 से ग्रेटर ही है, यानी कि 8 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इस वजह से हम ग्रेटर और इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास 0 या पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो यह हमारे पास बराबर मिलता है, लेकिन कोई भी एक वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो ग्रेटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये बातें थोड़ा बस समझते हुए चलिएगा आप लोग। ठीक है, वैसे आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एज अ टीचर ये सारी चीज़ें आपको बतानी ही चाहिए, तो बताता चलता हूँ। क्या ही जाता है, 2 मिनट और लग जाएगा तो क्या चला जाएगा भाई साहब, बस हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, हम अगर 1 मिनट भी कहीं दे रहे हैं तो उसका जो वैल्यू मिलना चाहिए वो 10 गुना ही मिलना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो अब इस वैल्यू को हम रख सकते हैं कि डी ऑफ एक्स कामा वाई जो होगा वह लेस और इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर देखो, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, प्लस का साइन है, तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं, तो x माइनस जेड मिलेगा एंड प्लस यहाँ पर हमारे पास z माइनस वाई मिलेगा। ठीक है, देन इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यह लेस और इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम राम और श्याम रखेंगे, 5 और 3 रखेंगे, 10 12 रखेंगे, a b रखेंगे, तो हमेशा जो हमारा पहला पोजीशन है वह फिक्स है, दूसरा पोजीशन भी फिक्स है। तो यहाँ पर x z मैंने रख दिया, तो इस वजह से यहाँ पर d ऑफ x कामा z हो जाएगा एंड प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास d ऑफ z कामा y हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारे पास d ऑफ x कामा y के लेस और इक्वल होगा। तो इस प्रकार हमने अपने चौथे प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, और यही तो हमें प्रूव करना था, कोई और तो बात थी नहीं। हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी कंडीशन भी सेटिस्फाई करा दिया, फॉर ऑल x कामा y कामा z बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, नाउ 10 हम क्या कह सकते हैं, 10 हम यह कह सकते हैं कि d इज अ मेट्रिक, ठीक है, which is known, जिसको हम क्या कहते हैं, known as, इसको हम कहते हैं यूजुअल मेट्रिक। ठीक है, इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं यूजुअल मेट्रिक। एंड अगर हम बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर पर, तो r कामा d हमारा सेट जो है वो r फिक्स है, r को नहीं बदलना। अगर r स्क्वायर ले लेंगे तो क्या होगा, अलग केस बनने लग जाएगा। r क्यूब ले लिया तो क्या होगा, अलग केस बनने लग जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में मिस्टेक नहीं करना बच्चों। अगले लेक्चर में मैं आर स्क्वायर को भी लेकर आने वाला हूँ, यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस भी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी बातें ध्यान रखिएगा। तो आर कामा डी जो होगा इज ए मेट्रिक स्पेस, ठीक है, मेट्रिक स्पेस व्हिच इज नोन, उसको हम क्या कहेंगे, नोन एज, उसको हम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, यूजुअल
मेट्रिक स्पेस। ठीक है, बातें समझ में आ चुकी हैं। स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए। हमने अपने यूजुअल मेट्रिक स्पेस का कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया, बात कर लिया कि यूजुअल मेट्रिक स्पेस क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो अब इस लेक्चर को यहीं पर हमें समाप्त करने की बारी आ चुकी है। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले चुका होगा, ठीक है, ले चुके होंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को समाप्त किया जाए। चलिए अब अगले लेक्चर में हम यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस पर बात करेंगे, जो कि इसके एग्जाम्पल के ही कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और इनसे आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है, यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस से क्वेश्चन बनेगा। अगर आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव है तो उसमें समझ जाइए कि जो मेट्रिक है, जो मेट्रिक मैंने डिफाइन किया है, वो बातें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, ओके, तो लेक्चर को एंड करते हैं यहीं पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सारी चीज़ों को रिवीजन करते रहिए, तभी आपको सारी चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। एंड इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।